दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ये वाला जो वीडियो है एक स्पेसिफिक बुक रिव्यू के बारे में है। काफ़ी लोग उसके बारे में पूछ रहे थे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जो हमारा बिहार दरोगा का सुपर बैच है उसमें बुक रन कर रहा है पेड ग्रुप जो है, तो हम लोग इसको कवर करवा रहे हैं। लेकिन बुक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस पे मैं कुछ इसके पॉइंट्स पॉजिटिव निगेटिव जो भी हैं मैं आपको बताऊंगा। ये वाला बुक है एडुटेरिया का, उल्टा दिख रहा होगा 5000। मैंने हाल फिलहाल में इसको मंगाया है, हालांकि ग्रुप में हम लोग के काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसमें जो गेस प्रश्न है उसको हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 5000 प्रश्न है, 100 सेट में है, 50-50 के सेगमेंट में दिया हुआ है। और उसके बाद उसका कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि मतलब सेट से अलग हैं, उन वो सीक्वेंस में दिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो होगा। यदि आपको बुक लेना है, इसमें क्या है कैसे है आपको समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया है एग्जैक्टली मतलब वही पॉइंट पे है, बुक का रिव्यू है। सबसे पहले तो जो इसका प्राइस है 280-85 लिखा हुआ है, बट पटना में बाकी पटना में 160 से 180 रुपये मिल जाएगा। दूसरे जगहों पे इस हिसाब से प्राइस में कम ज़्यादा होता रहता है ना। तो 160 से 180 इसका प्राइस है, जो कि मतलब ठीक ठाक है। बाकी है थोड़ा सा महंगा, बिहार में जिस हिसाब से बुक्स मिलते हैं उस हिसाब से। और देखिए ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये बिहार के बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार के जितने भी एसएससी लेवल के एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यूपी में यूपीपीसीएस, लोअर, लेखपाल या फिर और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हेल्पफुल हो सकता है। गेस बैंक की तरह काम करेगा। हालांकि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, रेलवे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बैंकिंग के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और एसएससी सीजीएल के तो क्वेश्चन ही अल्टर होते हैं, उसमें आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होगा, है ना। इसमें आपको 5000 प्रश्न दिए हुए हैं, तो 5000 प्रश्नों को यदि वो वन लाइनर में, बहुत सारे ऐसे बुक है मार्केट में जो वन लाइनर फॉर्मेट में है, उनको भी याद करना आसान होता है। इसको दूसरे कलेवर में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में। 5000 प्रश्न 50-50 में, कि आप कभी खाली बैठे हुए फिर ऐसे हो तो आप इसको लगा सके। और ये सारे प्रश्न वही हैं जो कि मतलब बीपीएससी के एग्जाम में घटना चक्र के में सारे वो प्रश्न मिल जाएंगे। बीपीएससी में, एमपी में, झारखंड में, यूपी में जो आए हुए प्रश्न हैं स्टैंडर्ड प्रश्न, उनको यहाँ पे एक एक रैंडमली एक एक सेट में सजा के दे दिया गया है ना। और इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है वो सेट से बिल्कुल अलग है। मतलब जैसे आप पहले सेट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप एक चीज़ का बहुत मतलब गौर करेंगे, चाहे जो लोग जिन्होंने लिया है। इसमें जो एक स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है वो कुछ और नहीं। आप जब लूसेंट का किताब उठाएंगे, क्राउन का किताब उठाएंगे, तो आपके बॉक्स में जो बने हुए प्रश्न होते हैं, जो बॉक्स में दिए हुए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन्हीं को सिलसिलेवार ढंग से दिया है। कुछ पहले दिया है जैसे कि शुरू में प्राचीन भारत से दिया है, मध्यकालीन भारत, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिर साइंस। ऐसे करके मैं जब मैंने शुरू में वीडियो बनाया था, बहुत पहले मैं बनाता था, तो कहता था यदि आपके पास समय कम है तो लास्ट में यदि आप रिवीजन करना चाह रहे हैं तो जो लूसेंट और क्राउन के बॉक्स वाले प्रश्न हैं उन पे खासा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो कम मतलब जगह में, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ का रिवीजन करा दिया जाता है। तो उस चीज़ को मतलब स्मार्टली इसमें पिरो दिया गया है। और आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि सारे के सारे फैक्ट जो हैं और लूसेंट या क्राउन से, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बुक है बॉक्स में फॉर्मेट में जो रहते हैं स्मरणीय तथ्य के रूप में दिए हैं। और वो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ईजी वैसे प्रश्न होते हैं जिनको आप यदि गलत करेंगे तो एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। ये इस बुक की खासियत है। तो आप इसमें देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से है, जैसे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, मतलब लूसेंट का भी जो थोड़ा सा निचोड़ है इसमें दे दिया गया है पॉइंट के रूप में। मैंने आपको हमेशा बोला है कि उसको भी आप लास्ट में भी रिवीजन करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जो सारे के सारे प्रश्न हैं बीपीएससी के हैं, बिहार एसएससी के हैं और बिहार दरोगा में भी आपके लिए के हैं। बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मिलाएंगे तो जो टफ प्रश्न है और जो स्टैंडर्ड प्रश्न है आपको यहाँ पे दे दिया गया है। उसमें से यदि आप इसका निगेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे यदि प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन करते तो थोड़ा सा बुक बल्कि जरूर होता, लेकिन बुक का क्वालिटी बढ़ जाता। मतलब उस 5000 प्रश्नों के मार्फत यदि ये 10,000 15,000 और प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन कर देते तो बुक की क्वालिटी बढ़ जाती। हालांकि इसको एक वन लाइनर फॉर्मेट में देने की कोशिश किया गया है कि मतलब आज के टाइम में है कि मतलब एकदम सुपाच्य खिचड़ी जैसा चीज दीजिए, सीधे डालेंगे और अंदर चला जाएगा, है ना। इस हिसाब से इस बुक को बनाया गया है। देखिए इसमें अब पूछेंगे कि इसमें से कितने प्रश्न भिड़ सकते हैं, तो मैं प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है, मतलब सेट से तो नहीं मैं ये कर सकता। सेट प्रीवियस ईयर के हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए।
तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो इसका सबसे मतलब वैल्यूएबल पॉइंट है, मैंने जैसे बताया लूसेंट और क्राउन का जो बुलेट दिया है, पॉइंट दिया हुआ है लास्ट में स्मरणीय तथ्य में, उसको यदि आप ढंग से पढ़ लेते हैं सेट सॉल्व करने के साथ साथ, तो आप 100 प्रश्नों में 100 प्रश्न का जो एग्जाम होता है उसमें आप 15 से 20 आसानी से इस बुक को रट के लड़ा सकते। और 150 का एग्जाम जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, सीजीएल वगैरह का होता है, हालांकि इसमें तो मैथ है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे 150 प्रश्न है वहाँ पे 25-30 प्रश्न इससे लड़ जाएंगे, क्योंकि ये उन प्रश्नों को जो सबसे कॉमन है और जो सबसे आप मतलब आप बार बार अटते हैं फिर भी गलत हो सकता है, वैसे प्रश्नों को इसमें दे दिया गया है। तो 1500 में 15 से 20 प्रश्न इससे मेरे हिसाब से लड़ जाना चाहिए, और प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़िया है, ठीक है। अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है तो इसकी थोड़ी सी क्वालिटी कम हो गई, हालांकि एक्सप्लेनेशन देते तो ये बल्कि हो जाता है। यदि आप इसका सेल्फ एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, वहीं पे पॉइंट पॉइंट में लिख लेंगे, तो आपके लिए ये बुक बहुत ही और हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। अब इसकी तुलना हालांकि लूसेंट, क्राउन, घटनाचक्र से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज बुक है। मतलब लूसेंट यदि आप पढ़ेंगे तो कोई भी 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, दरोगा का हो, एसएससी हो का हो, सीजीएल हो, तो 50 से 60% प्रश्न उसी के अराउंड होते हैं। तो इसकी तुलना लूसेंट और घटनाचक्र से करना मतलब आप नहीं कर सकते, उनकी बात अलग है, वो एक संपूर्ण पैकेज है, जबकि एक मतलब सेट और सीरीज के फॉर्मेट में है। और यदि इसका तुलना क्राउन से कीजिएगा, क्राउन ऑब्जेक्टिव से, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से, तो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक रिसर्च करके, मेहनत करके एकदम टॉपिक वाइज सजा सजा के बनाया गया है। इसमें घटनाचक्र के प्रश्न हैं और अदर बुक के हैं, तो उनका स्टैंडर्ड इससे थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा अलग है। हालांकि ये कम समय में यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, लास्ट टाइम में कि एकदम उसी को पढ़ें, यहाँ से कुछ प्रश्न भिड़ जाए, तो ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं इसको रेटिंग के लिए लोग कह रहे थे कि लेना चाहिए, 5 में से 3 मैं इसको दूंगा। ठीक बुक है, मतलब ये नहीं कि मुझे उसके लिए या तो इसका निगेटिव रिव्यू के लिए मुझे पैसे मिले हैं, फिर मतलब पेड के लिए पैसे मिले हैं, वैसे कोई बात नहीं। हम लोग के ग्रुप में, पेड ग्रुप में, यदि बुक खराब ही होता तो हम लोग नहीं चलाते इसको। हम लोगों ने जो भी बुक हम लोग टेस्ट सीरीज में चलाते हैं, मतलब अपने ग्रुप में, वो मार्केट से शॉर्ट हो जाता है, सब लोग ही ले लेते हैं, क्योंकि ग्रुप में हमारे साथ कम से कम 5 से 10 हज़ार बच्चे रहते हैं, तो उतने बुक लेते ही लेते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और अंतिम समय में रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। यदि बॉक्स को आप ढंग से कर लीजिएगा तो 15-20 प्रश्न इसको आप कवर कर सकते हैं। ये रहा मेरा रिव्यू। अब बाकी टेक्स्ट बुक और जो मतलब घटनाचक्र की पुस्तकें हैं, क्राउन और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव, उसके इससे इसका तुलना नहीं कर सकते। ये दूसरे ट्रैक पे बनाया हुआ बुक है, लेकिन ये अंतिम समय में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये रहा मेरा रिव्यू इस बुक के बारे में। आप इसको लीजिए, पढ़िए। अब अंतिम समय में, हाँ ये तो हो गया, बहुत लंबी बात बोल दी मैंने। आप इसको लीजिए, और यदि और कुछ मैं बुक्स के रिव्यू करूँगा, आपको चाहिए आप बता देना, मैं खरीद के लाऊंगा तब ना उसका रिव्यू करूँगा कि क्या है कैसे है। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।